जो जनता जिसने रात के वक्त से ही ये मंजर देखा उन्होंने देखा, लेकिन सुबह जब जनता की आंखें खुली तो ऐसे में एक बड़े अपडेट के साथ, बड़ी ब्रेकिंग के साथ सभी की आंखें खुली हैं। हालांकि पूरे देश भर को पता था कि न जाने वो कौन सी सुबह होगी जब ये बड़ी खबर सामने आएगी, और आज ही की वो सुबह थी जिस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है। और 7 मई का ये दिन जिस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई, इसी के साथ अब बैठकों का सिलसिला लगातार देखा गया। सबसे पहले कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद अब गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो तमाम सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उनसे पूरी तरीके से जानकारी हासिल की जा रही है, किस तरीके से वहां पर प्रबंध जो हैं वो सुरक्षा के किए गए हैं, कैसे वहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मेंटली लोगों को किस तरीके से जंग के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, और तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो हासिल की जा रही हैं। बड़े निर्देश जो हैं इस बैठक में दिए जाएंगे गृह मंत्रालय द्वारा। और उसके बाद अब ये तस्वीरें जब दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, और राष्ट्रपति से मुलाकात करके इस ऑपरेशन की बारीकी से जानकारी जो है राष्ट्रपति को दे रहे हैं, किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और यहाँ पर हिसाब किताब कैसे बराबर किया गया, कैसे इंतकाम लिया गया है। सिंदूर ऑपरेशन बेहद बड़ा इतिहास जो है इस ऑपरेशन ने रखा है, क्योंकि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी थी। और इसी के साथ आज का जो दिन है वो इतिहास के पन्नों में रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है वो अपने आप में अद्भुत है। और बेहद अद्भुत इसलिए क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर, जिससे साफ समझा जा सकता है कि सिंदूर का ही यहां पर बदला जो है वो लिया गया है। तो संजय जी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। यहां पर तस्वीरें सामने आई हुई हैं, दिन भर हलचल है, बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। जो हाल पाकिस्तान में, क्या बड़ी बात यह कि इस बार पाकिस्तान कम से कम स्वीकार कर रहा है। हालांकि बैठकों का सिलसिला वहां भी जारी है, लेकिन फिलहाल यहां की जो तस्वीरें हैं, भारत देश की जो तस्वीरें हैं बैठकों की, और इस वक्त जो टेलीविजन पर सीधा तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं पीएम मोदी और राष्ट्रपति की, ये बेहद अद्भुत है, बेहद खास है और मजबूती दिखाती हैं ये तस्वीरें भारत देश की। देखिए, इस बार जो स्ट्राइक जो भारत की तरफ से हुई है पाकिस्तान पर, वो पाकिस्तान को कई सालों तक याद रहेगी, क्योंकि इस बार भारत ने अंदर तक घुस करके, खाली पीओके में वार नहीं किया, इस बार अंदर तक घुस करके पंजाब के अंदर तक जाकर के भारत ने वार किया है और आतंकियों के सभी ठिकानों को ध्वस्त किया है, नेस्तनाबूद किया है। तो ये जो इस बार जो भारत की तरफ से जो अटैक हुआ, पाकिस्तान इसके लिए पहले से तैयार था। पाकिस्तान को पता था कि भारत की तरफ से ये चीजें होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान रोक नहीं पाया, रोकने में नाकाम रहा। तो पाकिस्तान इस हमले को कभी भूल नहीं पाएगा। जहां तक राष्ट्रपति की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्व के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल रहे हैं और उनको सारी जानकारी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके भारत के राफेल फिर से भारत की धरती पर पहुंच चुके हैं। और इस ऑपरेशन की कामयाबी का मतलब है कि पाकिस्तान को भी स्वीकार करना पड़ रहा है कि हाँ, इस बार भारत ने हमारे लोगों को मारा है, अंदर आकर के हमला किया है। बिल्कुल, अंदर घुसकर ये हमला किया है। वो कहते हैं कि तुम छिप कर मारोगे तो हम अंदर घुसकर मारेंगे, और बिल्कुल वही उदाहरण जो है वो रख दिया है। और ऐसे में अब पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से संजय जी वही गीदड़ भभकियां जो शुरुआत से सुन रहे थे दोबारा आने लगे हैं। सीज फायर का उल्लंघन करके ये जिस तरीके से खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में पूरी तरीके से जिन कैंपों की ये सुरक्षा में जुटे हुए थे उन तमाम जगहों को ध्वस्त कर दिया गया है, उन तमाम जगहों को जो है पूरी तरीके से उनका खात्मा जो है वो कर दिया गया है। अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है, कह रहा है कि अब समय जो है हम तय करेंगे। देखिए, पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, पाकिस्तान रिटेलिएशन करेगा, इस बात की तैयारियां भारत को रखनी है। भारत रख रहा है इस चीज की, क्योंकि भारत को पता है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और किसी भी हद तक जाएगा। किसी भी हद तक जाने के पहले वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या रिटेलिएशन करेगा, तो भारत सरकार और भारतीय सेनाओं की तरफ से उसकी तैयारियां की गई है। चाक चौबंद नाकाबंदी कर ली गई है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से आज भी एयर अटैक की प्लानिंग की गई थी, लेकिन उसको भारत सरकार के एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से नाकाम कर दिया गया। तो हमारी सेनाएं चुस्त है और हर तरह के हमले को रोकने में, नाकाम करने में एकदम से दुरुस्त है।
और ये भी देखना होगा कि भारतीय सेना अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई रिटेलिएट करेगा तो भारत का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि भारत में पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक तो की है, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक भारत हमेशा नहीं करेगा। ये आप कह सकते हैं सिंपल था। अगर इस सिंपल से पाकिस्तान सबक नहीं सीखता है तो फिर भारत किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर जो है पूरी तरीके से एक्शन लेना होगा। जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व आर्मी चीफ ने भी कहा है कि अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर था, लेकिन पिक्चर पूरी अभी बाकी है और वो पिक्चर जो है वो दिखाई भी जाएगी, क्योंकि तैयारियां जो हैं देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी चल ही रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से टेररिस्ट के बेस कैंप पर ये अटैक किया गया है, उनके ठिकानों पर ये अटैक किया गया है। ऐसे में मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, जिसके बाद प्रतिक्रिया आई कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। बड़ा हैरानी हुई है ये देखकर संजय जी कि एक आतंकी जो ना जाने अभी तक कितने लोगों के खूनों से अपने हाथ भर के बैठा है, वो अपने परिवार के खात्मे पर किस तरीके से दुखी हुआ कि कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। देखिए, मसूद अजहर पाकिस्तान में बैठ के कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, लेकिन पाकिस्तान अभी भी ये इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मौलाना मसूद अजहर को उसने पनाह दे रखी है, पाकिस्तान में मौजूद है। इसी तरह से दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, तो इन सब बड़े बड़े आतंकियों के सरगनाओं को पाकिस्तान ने शरण दे रखी है। और हमेशा, चाहे यूएन की बात हो चाहे यूएस की बात हो, हर जगह पर पाकिस्तान इस बात से मुकरता रहा है, इस बात को नहीं स्वीकार करता है कि बड़े बड़े आतंकियों को उसने पनाह दे रखी है। तो अभी उसके परिवारजन मारे गए, लेकिन अब भारत देश की जनता ये भी उम्मीद करती है कि जल्दी ही मौलाना मसूद अजहर का भी नंबर आएगा, जिन्होंने इस देश के मासूमों का कत्ल किया है। पता नहीं कितने मासूमों के कत्ल से उनके हाथ रंगे हुए हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो। बिल्कुल, लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं और एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, जिस तरीके से यहाँ पर अब पाकिस्तान जो तैयारियां कर रहा है, बैठ के कर रहा है और जवाब देने के लिए जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है, क्या वाकई में पाकिस्तान का एयरबेस इतना मजबूत है कि वो इस तरीके से कोई कार्रवाई कर पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से हालात पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं, अभी तो वो अपनी अंदरूनी कलह से ही नहीं निपट पाता है, तो ऐसे में इस चीज का जवाब देने के लिए काबिल भी नजर आता है क्या पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के पास में उसकी डिफेंस उसने मजबूत कर रखी है, उसने काफी सारे साजो सामान भी खरीद रखा है, लेकिन वहां पर मोराल गिरा हुआ है। वहां पर पूरी सेना का मोराल गिरा हुआ, क्योंकि उसको लगभग हर युद्ध में, हर बार लड़ाई में भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ती है। हमने 71 के वार में देखा था तो 95,000 सैनिकों को घुटने टिका करके माफी मांगनी पड़ी, हथियार डालने पड़े थे। उसके बावजूद भी भारत ने उनके 95,000 सैनिकों को रिहा किया, उनको जाने दिया, उनकी जान बख्श दी। तो पाकिस्तान के पास मोरल नहीं है लड़ने का। हर बार वो दम जरूर दिखाता है, लेकिन वहां पर सेना के खुद के हालात अच्छे नहीं है। वहां पे पाकिस्तान की जनता खुद पाकिस्तानी सेना से परेशान हो चुकी है, और वहां पर पाकिस्तान की सेना इस समय जिस जिस हालात से गुजर रही है, क्योंकि उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके पास 14 दिन का टाइम था, 15 दिन का टाइम था, उसको पता था कि अटैक होने वाला है, वो भारत का अटैक नहीं रोक पाया। बिल्कुल संजय जी, इस वक्त 2 तस्वीरें हम इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि राष्ट्रपति से मुलाकात की है पीएम मोदी ने, और दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं कि 9 राज्यों के सीएम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण है ये दोनों ही तस्वीरें भारत की जो मजबूती है वो दिखा रहे हैं। और इसी के साथ खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।